चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के टपोकड़ा से बड़ी खबर है। आगजनी के मामले में 7 लोगों की जली हुई अवस्था में शव मिले हैं। पुलिस और प्रशासन ने फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं ऐसी जानकारी। हालांकि दमकल कर्मी लगातार आग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक रखा हुआ था। 1 दर्जन लोगों के अभी भी आग में फंसे होने की सूचना। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन गत्ते की फैक्ट्री थी। अब आप समझ सकते हैं कि आग कितनी तेजी से और कितनी भीषण तरीके से वहां पर फैली होगी कि 7 लोगों के शव अब तक पाए गए हैं जली हुई अवस्था में मलबे से। औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा स्थित एक फैक्ट्री की एक घटना सामने आई। देखिए तस्वीर। अभी भी पूरी तरह से आग पर नियंत्रण नहीं किया गया है। कोशिशें जारी है। दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद है और सिर्फ सबसे पहली जो कोशिश है वो यही कि आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया जाए और अगर वहां पर कोई फंसा हुआ है तुरंत उससे सुरक्षा या फिर तुरंत जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो मुहैया करवाई जाए। मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ अभी उन तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा टास्क, क्योंकि गत्ते की फैक्ट्री है। जानकारी ये भी सामने आई कि लंबे समय से फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं थी, संचालित नहीं की जा रही थी, बंद फैक्ट्री थी और संभवतः कारीगर जो अंदर थे, जो लोग अंदर मौजूद थे मजदूर, वो दोबारा से इस फैक्ट्री, क्योंकि इससे शायद संभवतः शुरू किया जाना था, वहां पर काम कर रहे थे। जिसके बाद लोग ये बता रहे हैं आसपास के और जिस तरह की जानकारी भी कि 3 से 4 तेज धमाके हुए, संभवतः कोई सिलेंडर अंदर फटा है और उसके बाद में ये घटना सामने आई जब आग की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देने लगी, धुआं उठता दिखाई देने लगा। कुछ और लोग अभी फंसे हुए हैं ऐसी जानकारी, लेकिन दमकल कर्मियों की कोशिश लगातार जारी है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक था और यही वजह बताई जा रही है कि अभी ज्यादा चुनौती और ज्यादा परेशानी उन लोगों को खोजने में और इस आग पर पूरी तरह से नियंत्रण इस समय सामने आ रही है। तो खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर भीषण आग लगी हुई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, वाकई में तस्वीरें डराने वाली, क्योंकि 7 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए, लेकिन संभवतः आग अभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं की जा सकी है। थोड़ा और समय लगने की बात, और ऐसे में अभी सिर्फ और सिर्फ जो पहली कोशिश है वो उस दिशा में है कि अंदर कोई फंसा हुआ है, अंदर अगर और लोग सब फंसे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता खुशखेड़ा से राकेश गोयल जुड़े हैं। राकेश, बड़ी दुखद घटना है, बड़ी भीषण घटना है जिसमें आगजनी के बाद 7 लोगों की मौत इस इलाके में जो फैक्ट्री है उसमें फैक्ट्री के अंदर आग लगने से हुई, लेकिन क्या जानकारी और लग रही है कि आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है? राकेश, प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी अंदर ऐसा लगता है कि करीब 3-4 लोग और फंसे होने की संभावना है। राकेश, ये संभावना कैसे? कोई वहां पर मौजूद था, कोई प्रत्यक्षदर्शी, या फिर हुआ क्या था एग्जैक्टली? एक बार बताइए, कितने बजे का घटनाक्रम? कंपनी प्रबंधक ने बताया कि कंपनी के अंदर गत्ते भरे हुए हैं, जबकि अभी जो बातें निकल के आ रही है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कंपनी के अंदर बारूद संबंधित कोई काम पटाखे जैसे कोई चीजें बनाई जाती थी, जिससे बड़ा हादसा हुआ। राकेश, पर जानकारी तो ये भी थी कि लंबे समय से फैक्ट्री संचालित नहीं की जा रही थी, बंद पड़ी हुई थी ये फैक्ट्री। जैसा कि हम मौके पे गए थे उस टाइम ये जानकारी आ रही थी कि कंपनी 2-3 महीने से बंद है, लेकिन अब जैसा माहौल जो अब सामने आ रहा है उससे लगता है कि कंपनी बंद के नाम पर अंदर कोई आतिशबाजी का काम या आतिशबाजी बनाने का काम किया जा रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गत्तों की आड़ में कोई ऐसा काम वहां पर किया जा रहा था संभवतः जिसका लाइसेंस ना लिया गया हो और जो रिस्क वाला काम हो, और इस वजह से लोगों को लापरवाही के एंगल से भी इस मामले को देखा जा रहा है। आसपास के लोगों का क्या कहना है राकेश, जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे या फिर जो जानते हैं इस बारे में? और कोई आसपास के लोगों का कहना है कि कंपनी के अंदर कोई ज्यादा गतिविधि नजर नहीं आती थी, कुछ लोग आते थे चले जाते थे। अंदर क्या हो रहा है, किस प्रशासन को भी कोई जानकारी नहीं कि अंदर क्या होता था। प्रशासन भी पल्ला ये कह के जा रहा है कि अंदर वो क्या नाम गत्ते का काम का स्टॉक था जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन जो अब मौजूदा हालात हैं जिस हिसाब से लोग अंदर मिले, शुरुआत में तो ये कहा गया था कि अंदर कोई लोग ही नहीं है। जो आगजनी हुई तो लोग बाहर निकल गए, कोई कुछ नहीं हुआ। वो देख के प्रशासन शांत हो गया और उन्होंने कार्रवाई को और आगजनी को बुझाने के प्रयास को थोड़ा ढीला कर दिया। लेकिन जब शव निकल रहे तो एकदम प्रशासन सतर्क हो गया कि अंदर और भी शव हो सकते हैं। राकेश, जब ये घटनाक्रम हुआ, जब ये आग लगी, कितने बजे का वो समय था और कितने लोग थे वहां पर? जो कंपनी प्रबंधन, आपने कहा कि जिक्र जिस कंपनी प्रबंधन ने किया उसने जिम्मेदारी भी ली इस पूरे घटनाक्रम की, ठेकेदार या फिर जो मालिक है वो पहुंचा है क्या वहां पर? कितने बजे की घटना? करीब 2 घंटे पहले ये घटना हुई थी। जैसी घटना आगजनी हुई, कंपनी प्रबंधन ने सीधा दमकल केंद्र को सूचना दी। दमकल केंद्र से जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि अंदर कोई नहीं है, आग लगता ही लोग बाहर निकल गए हैं। उससे क्या है कि थोड़ा प्रयास थोड़े हल्के हो गए। अगर वो पहले बताए थे कि अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं तो शायद कुछ कैजुअलिटी कम हो पाती वहां पर।
राकेश, अभी क्या माना जा रहा है, क्योंकि पूरा जो फैक्ट्री है उसकी तस्वीरें जब बाहर से हम दिखा रहे थे पूरा काला धुआं नजर आ रहा था, 7 लोगों की मौत हो गई। कितना टाइम लगेगा रेस्क्यू टीम को या दमकल को अभी तक पूरी तरह से स्थिति के बारे में और ज्यादा स्पष्टता देने के लिए, और ज्यादा क्लैरिटी कब तक आएगी? करीब 1 से 1.5 घंटा अभी और संभावना है कि अगर कोई और शव या कुछ कोई कैजुअलिटी हुई तो 1 से 1.5 घंटे में पता लग जाएगा कि अंदर कोई और तो आदमी फंसा हुआ नहीं है या कोई और शव तो अंदर नहीं है। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राकेश, लेकिन और क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आपने कहा कि 2 घंटे का समय बीत गया है, क्योंकि घटनाक्रम वाकई में बेहद संवेदनशील है। आसपास के लोगों में अब इस चीज को लेकर बहुत डर है, क्योंकि पहले जानकारी लग रही थी कि कोई था ही नहीं, सबने कहा कि सब निकल गए हैं, लेकिन अंदर से लोगों की लाशें निकल रही है। राकेश, सनसनी और हड़कंप क्षेत्र में भी होगा इसे लेकर? इसमें ऐसा लगता है कि प्रशासन इसमें पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है, कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का ये प्लॉट है जो कि रिको के अंडर में आता है और पूरी तरह से उनकी निगरानी होती है, लेकिन कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ना रिको को पता है, ना पुलिस प्रशासन को पता है, ना और किसी प्रशासनिक अधिकारी को पता है कि औद्योगिक क्षेत्र में किस कंपनी में क्या चल रहा है, वो गलत है या सही है, जिसकी वजह से ये 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हो सकता है कि 1-2 लोगों को और अपनी जान गंवानी पड़ जाए। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि जो लोग अंदर फंसे हुए, अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो सकुशल उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन इस तरह की घटनाक्रमों में उम्मीदें वैसे ही बहुत कम हो जाती है। तस्वीरों को देखकर राकेश, आसपास के लोगों में इस चीज को लेकर डर और दहशत है। मेरा सवाल वही था कि इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहले घटना उतनी भीषण नहीं लग रही थी, पहले आगजनी की घटना थी, लेकिन अब आग के अंदर लोग जिंदा जलकर मर गए हैं। ऐसे में हड़कंप और सनसनी बहुत ज्यादा होगी वहां पर। क्या जानकारी आपने लोगों से बात की होगी? आसपास के लोगों में भय है कि अंदर इस तरह से आतिशबाजी से मान लो और भी कोई आसपास की फैक्ट्रियां भी चपेट में आ सकती थी, क्योंकि ये नया मामला नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र खुसखेड़ा में पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं। पहले एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग चुकी, उसमें भी कई कैजुअलिटी हुई थी। उससे पहले एक केमिकल फैक्ट्री में घटना, उसमें भी कई जाने जा चुकी थी। उससे पहले एक शाही बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा हुआ भी। 2-3 साल के अंदर बड़े बड़े घटनाएं हुई, जबकि प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। पिछली बार जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी उसमें भी कई जाने गई, लेकिन उसमें भी प्रशासन को नहीं पता कि यहाँ पर आतिशबाजी जैसा कोई काम किया जाता है। अच्छा राकेश, अब तक की कार्रवाई में पुलिस की भूमिका को लेकर के क्या जानकारी है? क्या अब तक कार्रवाई या फिर कोई केस, कोई मुकदमा दर्ज किया गया है कंपनी प्रबंधन या फिर जो संचालक है, जो मालिक है उसके खिलाफ? क्योंकि उसका ये कहना था कि अंदर कोई है नहीं, जबकि 7 लाशें अब बाहर आ गई है लोगों की जली हुई। फिलहाल कंपनी मालिक कौन है या इसको कौन संचालित कर रहा है, क्योंकि बाहर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कंपनी का जो। आप रोकना चाहेंगे आपको? हमारे साथ में विधायक बाबा बालकनाथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है, लेकिन बहुत दुखद और बेहद सनसनीखेज वाकया हुआ है खुशखेड़ा इलाके में, एक फैक्ट्री जिसमें आग लगने के बाद में अब 7 लोगों की मौत हुई है। आप तक जानकारी पहुंची होंगी, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, दुखद घटना है और बड़ा क्षेत्र है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है, जिसमें खुशखेड़ा, चौपानगी सभी क्षेत्र आते हैं। और अब घटना पे आग पे नियंत्रण तो पा लिया गया है, लेकिन अभी किस कारणवश हुई और किस तरह से ये क्या गतिविधियां इसके अंदर संचालित थी, ये सभी जांच का विषय है। इसके बारे में तो अभी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जांच आने के बाद में ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी बहुत ही संवेदना है, उनके परिवारों के प्रति है। और जहां तक हो सका कि भाई सरकार की तरफ से हो या जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उनकी तरफ से, उन मृतकों को हम चाहेंगे कि उनको देखो, उनके परिवार के जो सदस्य गए हैं उनको तो कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन जो भी मदद होगी उसको बहुत ही अधिक से अधिक मदद उनकी पूरे परिवार की हम लोग करेंगे। लेकिन सर, वो जो लोग काल का ग्रास बन गए, जिनकी असामयिक मौत हुई है, और उसके बाद क्योंकि आप तक भी जानकारी पहुंची होगी कि गत्ते की फैक्ट्री थी, लेकिन अब जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो लोग वहां पर रहने वाले, वो बता रहे थे कि अंदर पटाखे या फिर बारूद जैसा कोई काम हो रहा था। इस बारे में प्रशासन को सूचना नहीं थी। आपके संज्ञान में प्रकरण आया ये? मेरे संज्ञान में जो बातें आपके मेरे संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन अभी इन चीजों पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं भी कुछ भी कहूँ तो वो ठीक नहीं है। जब तक सब चीजों को जांच एजेंसियां प्रमाणित नहीं कर देती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये मानकर चलिए कि अगर लापरवाही का कोई भी एंगल होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी, और ये एश्योर आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी अपडेट क्या लग रही है? क्या लोग अंदर और फंसे हुए हैं? क्योंकि प्रशासन की नहीं, ऐसा नहीं है, अभी सभी लोग बाहर हैं। वहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी, मेरी बात हुई उनसे जी, और 8 लोग मृतक हैं उस घटना के अंदर। बाकी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विधायक जो कि ये बता रहे थे कि 8 लोग, हालांकि अभी इस चीज का इंतजार हम करेंगे, 7 लोगों की जानकारी फर्स्ट इंडिया लगातार आपको दे रहा है, लेकिन पहले ही अपडेट भी थी और अभी ये कोशिशें वहां पर की जा रही है।
हमारे साथ में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जुड़े हैं। संजय जी, बेहद दुखद हादसा हुआ है, एक आगजनी की घटना जिसने 7 लोगों को काल का ग्रास बनाया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी बिल्कुल, बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा है जिसमें 7 श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई है। जिला प्रशासन वहाँ मौजूद है, एडीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है और कलेक्टर महोदया अभी विदिन 5 मिनट्स पहुंचने वाली है, ऑन द वे है। मेरी उनसे अभी बात हुई है, एडीएम वहाँ मौके पे मौजूद है, उनसे मेरी बात हुई है। घायलों को फैक्ट्री मैनेजर द्वारा गुड़गांव की ओर रेफर किया गया है, उनको भेजा है फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा। मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है और निश्चित रूप से बेहद ही दुखद और दर्दनाक घटना है। सर, ये क्या आपके मामला संज्ञान में आया कि वहां पर गत्ते की फैक्ट्री थी? क्योंकि लोगों का कहना है कि नाम गत्ते की फैक्ट्री का था, लेकिन अंदर पटाखे और बारूद का काम हो रहा था और सिलसिलेवार 2-3 धमाके हुए। तो लापरवाही का क्लियरली एंगल दिख रहा है अब तक प्रथम दृष्टया अगर इसे देखें। इसे लेकर क्या मेरी जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई है और उन्होंने भी इसी विषय के बारे में मुझे जानकारी दी है, एडीएम साहब से। और माफी चाहूंगा, एडीएम साहब की बात हुई है मेरी जी। और उन्होंने भी मुझे इसी विषय की जानकारी दी है कि गत्ता फैक्ट्री थी और वहाँ आतिशबाजी का काम चल रहा था। उसकी जांच कराएंगे और दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय जी, एक और अंतिम सवाल, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो फैक्ट्री बेस्ड इलाका है, बड़ी तादाद में मजदूर वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में आने वाले घटनाक्रम या फिर आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह से चोरी छिपे कुछ ना हो, उसको लेकर एक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। इससे लेकर के क्या प्रशासन भूमिका आगे अपनी निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा? आप इसके लेकर कोई स्पेशल निर्देश भी देंगे इससे लेकर घटनाक्रम के बाद? देखिए, अभी तो जानकारी जिस प्रकार से जानकारी है कि गत्ता फैक्ट्री थी और उसमें आतिशबाजी का काम चल रहा था, ये बहुत गलत है। और इसको संज्ञान में लेते हुए मैं प्रशासन को निर्देशित करूंगा। उनसे बात भी मैंने एडीएम को कहा है कि जितने भी और औद्योगिक क्षेत्र हैं उसकी एक सघन जांच करने की, जिसके तहत उनको परमिशन है, क्या वो उसी में ही अनुमति होकर के चल रही है कि नहीं चल रही। यदि और कोई इसमें निर्माण कार्य चल रहा है या और कोई उत्पाद बन रहा है नियमित अनुमति के विपरीत, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि 7 लोगों की मौत हुई है, पहले जानकारी थी और ये सुरक्षा कर्मी भी कह रहे थे कि कुछ लोग संभवतः अंदर फंसे हुए हैं। अब तक क्या आपके पास जानकारी कि सभी लोग अब निकाल लिए गए हैं? 7 लोगों के तो जले हुए शव मिले हैं, क्या अभी अपडेट आपको मिली? सर, एडीएम भिवाड़ी ने मुझे बताया है, उसमें 7 लोगों की मृत्यु का उन्होंने जानकारी मुझे दी है, उनको मोर्चरी में रखवाया हुआ है। और जो घायल थे 3-4 मजदूर जो वहां से जलने की स्थिति में निकले थे, उनको अस्पताल भेजा गया है, संभव से गुड़गांव अस्पताल में, वो बता रही है मुझको। और उनके अनुसार अभी अंदर फैक्ट्री में कोई और श्रमिक नहीं है, उनके अनुसार उन्होंने बताया। चलिए, ठीक है, शुक्रिया संजय जी साथ जुड़ने के लिए। और इस बातचीत के लिए तो वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि लापरवाही के हर एक एंगल की जांच की जाएगी। लेकिन वाकई में दुखद है। अब आप सोचिए, मजदूरी करने के लिए एक मजदूर जाता है, उसके ऊपर इतनी लाइबिलिटी अगर आप जो फैक्ट्री मालिक है या फिर जो संचालक है उसकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर गत्ते की फैक्ट्री के नाम पर संभवतः अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है और जो लोगों ने। चलिए, एएसपी भिवाड़ी अतुल साहू हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, क्या अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि बड़ा भीषण हादसा हुआ है ये आगजनी की घटना के बाद में, अभी आप खुद भी वहां पर मौजूद होंगे, पूरे घटनाक्रम को लेकर के जानकारी चाहेंगे सर। ये करौली इंडस्ट्रियल एरिया में एक तकरीबन 500-700 गज में एक फैक्ट्री है और सुबह उसमें आग लगने की जो सूचना मिली थी उस पर हमारी टीम यहाँ पर मौके पर आई थी। अभी 7 लोगों की मृत्यु की इसमें से अभी खबर आ रही है। कुल 11 लोग काम कर रहे थे, जिसमें 4 लोग अभी उसमें से सेफ बताए जा रहे हैं, जिनको अभी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सर, आग पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई है? आग पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई है, अभी कोई भी फंसा हुआ नहीं है। और इस संबंध में जो एफएसएल की टीम वगैरह को बुलाकर इसमें जांच करेंगे कि क्या बनाते थे, उसके आधार पर कुछ कहना संभव होगा। सर, एक और सवाल, क्योंकि पूरा इलाका औद्योगिक इलाका है, ऐसे में डर और दहशत लोगों में थी। इस घटनाक्रम के बाद में कई सारी बातें सामने आ रही है कि फैक्ट्री गत्ते की थी, कुछ और बन रहा था, ब्लास्ट हुए हैं वहां पर। उससे लेकर के क्या मेक श्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम ना हो? जो संचालक है उसकी भूमिका को लेकर के क्या जानकारी अभी लग रही है? जो संचालक है उसको एक बार उससे बुलाकर उससे पूछताछ की जाएगी और जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए, ठीक है, शुक्रिया अतुल जी साथ जुड़ने के लिए। तो एसपी भिवाड़ी आप उन्हें सुन रहे थे, अतुल साहू जी,
जो जुड़े थे फोर्स इंडिया के साथ, उन्होंने भी कहा कि 7 मजदूरों की, जो 7 श्रमिक थे, उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। संभवतः 1 दर्जन लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, लेकिन अभी वो अपडेट ही दे रहे हैं कि आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। आग को नियंत्रित करने के बाद में अभी वहां पर कोई फंसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ लोगों के बर्न्स है और वो उस समय अस्पताल में मौजूद है, लेकिन वाकई में बेहद दुखद, क्योंकि 7 लोगों की, 7 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हुई।